बाइपार्टाइट सेटलमेंट के दौरान एक बड़ी डिमांड जो थी वो थी 5 डेज बैंकिंग को लेकर। लेकिन पैरेलली अगर आप बड़ी डिमांड्स की बात करोगे तो एक बड़ी डिमांड और थी जिसमें पीएलआई स्कीम को रिवैम्प करने का बात गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रहा था। इसी वजह से एक काइंड ऑफ मोरेटोरियम उस पर लगा दिया गया था और डिफरेंट बैंक्स को पीएलआई नहीं मिली थी। अभी कुछ बैंक्स ने पीएलआई रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशंस ने कुछ एक मुद्दा उठाया है जिसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा हिस्ट्री यहाँ पर बताई है और इस एक्शन को कहीं ना कहीं गलत बताया है गवर्नमेंट के। तो वो इस वीडियो में हमने समझना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जब हुई थी आपकी, उस समय ये पीएलआई स्कीम जो थी वो फाइनलाइज हुई थी। इस स्कीम की जो एप्लीकेबिलिटी थी वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय से लेकर के जनरल मैनेजर तक यानी स्केल 7 तक इसकी एप्लीकेबिलिटी थी। और इसको जो पे किया जाता था बेसिकली वो किस बेसिस पे किया जाता था? यूनिफॉर्म रेट पे किया जाता था, यानी बैंक की परफॉर्मेंस के बेस पे इसको पे किया जाता था। टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अगर आपने वो चेंजेस नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको फिर क्या होता है, पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो ये है वो एब्रप्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक एडवाइस करता है जिसमें वो बोलता है कि आपको शिफ्ट करना होगा सेटलमेंट बेस्ड पीएलआई फ्रेमवर्क से एक डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म, जो यहाँ यूनियन ने इसको बोला, फॉर ऑफिसर इन स्केल 4 एंड अबो, यानी स्केल 4 एंड अबो के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किया गया पीएलआई का। लेकिन अगर आप जानते होंगे तो बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो पीएलआई स्कीम थी वो यूनिफॉर्मली लिंक्ड थी ओवरऑल परफॉर्मेंस से। लेकिन जो नया फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइस किया गया उसमें क्या हुआ, बेसिकली वो बेसिस था उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यानी ऑफिसर्स को वो जो आपके हायर स्केल में है वो डिफरेंट रिस्क ब्रैकेट में रखता है, अकॉर्डिंगली आपको उसमें पीएलआई दी जाएगी, यानी 80% 60% इस प्रकार से। यानी उनके बीच में तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा और बाकी जो ऑफिसर है 1 2 3 एंड 4 5 6 उनमें भी आपस में एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसकी वजह से हो सकता है। यहाँ पर इनका इस तरह का एक डाउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यूनियंस बोल रही हैं हमने इस जो मूव था उसको अपोज किया क्योंकि ये यूनिलैटरल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। क्योंकि जो 90% आपके एम्प्लॉय हैं वो जो बिजनेस जनरेट करते हैं उनको सिर्फ 15 दिन का पीएलआई मिलेगा जिसमें उनको बेसिक प्लस डीए मिलेगा। वेराज जो स्केल 4 एंड अबोव हैं उनको जो पीएलआई मिलने वाली है वो पूरे साल के बेसिक का 80% 60% डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस उनको मिलेगा। तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस अगर ये धरातल पे इंप्लीमेंट हो गया तो। एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन तो है ऑलरेडी स्केल 4 एंड बाकी ऑफिसर्स के बीच में, यानी जो अबोव के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में और जो आपके 1 2 3 उनके बीच में। तो इसको जब पहली बार स्ट्राइक नोटिस दिया गया मार्च में तो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था इसको कि इसको भी आप हमारी डिमांड्स में इंक्लूड करें। फिर कंसिलिएशन मीटिंग होती हैं, आपको पता है सीरीज ऑफ कंसिलिएशन मीटिंग होती हैं जहाँ पे बैंक्स को एडवाइस किया जाता है कि आप स्टेटस को रखें, यानी इसको अभी आप रिलीज़ नहीं कर सकते हैं जब तक इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन जो है थ्रू बाइपार्टाइट डिस्कशन ना आए। यानी जब सारी पार्टीज डिस्कस करके कुछ इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगी तभी आपको इसको रिलीज़ करना है, अदरवाइज इसको आपको अभी होल्ड पे करना है। और यहाँ इन्होंने ये भी बोला कि डीएफएस, आईबीए और पीएसबी सभी लोग जो इसके पार्टीज थे, बेसिकली जो मीटिंग्स हुई सभी इसके पार्टीज थे, यानी सभी पार्टीज को पता था कि इसको अभी रिलीज़ नहीं करना है, अभी इसको होल्ड पे रखना है। यानी अब अगर ये किसी बैंक द्वारा दी जाती है तो ऑब्वियसली ये कि डिपार्चर होगा फ्रॉम द रिकॉर्डेड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अनटेनेबल है लॉ में और ये सेटलमेंट को कहीं ना कहीं ख़राब करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को कहीं ना कहीं ख़राब करता है। फिर जो ये सीरीज ऑफ डिस्कशन हुआ इन्होंने वहाँ पर इसको इंप्रूव करने के लिए यानी पीएलआई को इंप्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस दिए जिसमें ये इक्विटेबल हो सके, यानी इसमें एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सके जिसमें सबका फायदा हो। और इन्हीं कंसिलिएशन मीटिंग में जब 22 और 23 जनवरी की एक कंसिलिएशन मीटिंग होती है जहाँ पे 5 डेज बैंकिंग को लेकर इन्होंने स्ट्राइक अनाउंसमेंट किया होता है, उसके दौरान जो 27 तारीख की स्ट्राइक अगर आपको याद होगा तो डीएफएस ने इन्हें यहाँ पे बोला था कि अगर आप अपनी स्ट्राइक पे प्रोसीड होते हैं तो जो आपकी अदर डिमांड्स हैं, जैसे एक पीएलआई एक डिमांड थी, अदर डिमांड्स को जो है गवर्नमेंट सीरियसली नहीं लेगी, उस पर फेवरेबल व्यू नहीं लेगी कहीं ना कहीं और आपकी पेंडिंग डिमांड्स को यहाँ पर अटेंड नहीं किया जाएगा, इंक्लूडिंग दी पीएलआई स्कीम। तो यहाँ क्या होता है, इनका क्या बोलना है, कल क्या हुआ, कुछ पीएसबीज ने पीएलआई को क्रेडिट करना स्टार्ट कर दिया जिसमें उन्होंने 31/3/2025 के बेसिक प्लस डीए के हिसाब से उसको रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इशू अभी भी पेंडिंग है सीएलसी के सामने, स्टिल इसको रिलीज़ कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने पीएलआई को क्रेडिट कर दिया है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन स्टेटस को, साफ साफ क्लियर वायलेशन है, पहले जो स्थिति थी उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक अटेम्प्ट है यूएफबीओ को ब्रोबीट करने का, डिवाइड करने का, वर्कफोर्स को आपस में बैंक्स के अक्रॉस वर्कफोर्स को डिवाइड करने का। और हम इस मुद्दे को जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग होगा उसमें ज़रूर उठाएंगे। इस दौरान जब तक वो मीटिंग होती है इसके दौरान ये सभी मेंबर से और यूनियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यूनाइटेड रहिए
और विजिलेंट रहिए अगेंस्ट सच अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट के जो इस प्रकार के अटेम्प्ट है इनका यहाँ पे ये कहना है कि आपको उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। आपका क्या विचार है इसके बारे में? क्या इस तरह पीएलआई रिलीज़ करना ठीक था या इसमें रिवैम्प का रिक्वायरमेंट है या पहले जैसी पीएलआई जो मिल रही थी वो बेटर है? आप कमेंट करके ऑब्वियसली इस वीडियो पे बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट पीएलआई स्कीम को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट हर एक मुद्दे को उसमें हमने डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस किया था। आप ज़रूर उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके एक बार देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि पीएलआई स्कीम एग्जैक्टली है क्या।